से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर नए अंदाज में एक नई क्लास चुरू जिला दर्शन की, जिसमें आज करेंगे साथियों हम अध्ययन चुरू के पर्यटन से संबंधित। उससे पहले जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं थंबनेल के अंदर, आज परिवार के अंदर आया खुशी का मौका। हमारे परिवार में जुड़ा एक नया सदस्य है, इसकी संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत बधाई और बच्चे की दीर्घायु आयु के लिए सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी आशीर्वाद दें अपना। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज चुरू जिला दर्शन के अंदर, चुरू जिला दर्शन भाग 4 के अंदर चुरू के पर्यटन स्थलों का चर्चा करेंगे, चुरू के पर्यटन से संबंधित सभी तथ्यों का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साथियों, आइए चुरू का किला। जैसा कि साथियों आपको मैं इसके बारे में बताऊं, चुरू जो क्षेत्र है, चुरू को किला जिसकी जो स्थापना है साथियों 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह जी द्वारा की गई थी, और इससे जो किले को है साथियों चांदी का गोले दागने वाले किले के नाम से यह प्रसिद्ध है। ये राजस्थान का एकमात्र किला जिस किले से चांदी के गोले दागे गए। आइए जानते हैं क्या था यह घटनाक्रम। इसके पीछे की घटना हुई साथियों की किसी बात को लेकर बीकानेर के शासक थे महाराजा सूर सिंह जी और चुरू के शासक के बीच में ठन गई। तो चुरू के किले को जीतने के लिए, वहां पर राज करने के लिए चुरू के जो महाराजा सूर सिंह में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी, और अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में बीकानेर की सेनाओं ने साथियों चुरू किले की घेराबंदी कर दी, जिससे रसद का सामान में अन्य जो सामग्री बाहर से चुरू जिले को सप्लाई होती थी वह सारी उन्होंने रोक दी। 2 और 3 महीने लगातार जो बीकानेर की सेनाएं हैं वह डेरा डालकर वहां बैठी रही, चुरू किले को घेराबंदी कर धीरे धीरे साथियों क्या हुआ कि जो रसद सामग्री थी वह बंद होना शुरू होगी और कुछ जो है गोला बारूद भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। और ऐसा इतिहास के अंदर साथियों कहा जाता है कि जब रसद व सामग्री खत्म हुई और यहाँ धीरे धीरे समाप्ति की ओर हुई, और आपसी दोनों सेनाओं यानी बीकानेर की सेना अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में और इधर से जो चुरू के सेनापति थे शिव सिंह जी, उनके बीच में आपस में युद्ध हो रहा था। तो उसके अंदर जब सामग्री धीरे धीरे खत्म होने लगी, गोला बारूद कम पड़ने लगा, तो चुरू के जो वहाँ के क्षेत्र के लोग थे साथियों, उन्होंने अपनी अस्तित्व को बताए रखने के लिए अपना जो भी सोना चांदी था वह शिव सिंह जी को समर्पित कर दिया कि लीजिए यह चांदी और आप इसके गोले बनाकर दुश्मन पर दाग दीजिए। तो वहाँ के जो शिव सिंह जी थे उन्होंने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि आप इस जो गोला बारूद हमारे पास जो भी पड़ा है इसके अंदर चांदी मिलाइए पिलाकर और उससे गोले बनाकर दुश्मनों पर दागिए। तो यह इतिहास के अंदर एक घटना हुई थी साथियों जो कि विश्व प्रसिद्ध है और हर बार एग्जाम के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इसी का विशेष ध्यान रखें। इसलिए चुरू का जो किला है साथियों एकमात्र चुरू का राजस्थान के अंदर किला है जिससे चांदी के गोले दागने वाले किले के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। तो आइए करते हैं चर्चा साथियों क्या है इससे संबंधित। तो उससे पहले अगर हम ना भूले साथियों तो चर्चा करते हैं आज राजस्थान जिला दर्शन चुरू के अंतर्गत पर्यटन स्थलों की। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, राजस्थान या किसी भी क्षेत्र विशेष पर साथियों अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो कितने तरह के पर्यटन स्थल हो सकते हैं, जिनमें हम बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं साथियों दुर्ग की, यानी किसी स्थान से स्तर पर्यटन की कैटेगरी से संबंधित बात करें तो आप इसे नोट जरूर कर लें, हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। विशेष बात यह भी ध्यान रखें साथियों कि सभी जो कैटेगरीज हैं हर जिले के अंदर किसी स्थान या विशेष पर सभी चीजों का होना संभव नहीं है, यानी कुछ जगहों पर महल होंगे तो कुछ पर नहीं भी होंगे। कुछ जिलों के अंदर किसी जिले के अंदर छतरी होगी तो किसी दूसरे जिले के अंदर नहीं भी होगी। तो प्रायः यह संभव नहीं है कि हर जिले के अंदर हर जो कैटेगरी है वह संभव हो। सबसे पहले आइए साथी बात करते हैं दुर्ग की। पर्यटन से संबंधित दुर्ग हो सकते हैं किसी स्थान से पर किले, महल, पैलेस, गुफाएं, हवेलियां, संग्रहालय, छतरियां, स्मारक, सभ्यता और पहाड़ियां। यह 11 कैटेगरियां साथियों जो कि किसी स्थान से संबंधित होती हैं, अपना संबंध रखती हैं। तो सबसे पहले साथियों आइए हम चर्चा करेंगे पर्यटन स्थलों से संबंधित। अगर हम बात करें सबसे पहले चुरू का किला, नंबर 1 हम चर्चा करेंगे साथियों आज राजस्थान के अंदर चुरू जिले के अंतर्गत सबसे मुख्य जो पर्यटन है साथियों हनुमानगढ़ की तरह, जैसे हनुमानगढ़ के अंदर भटनेगा किला मुख्य आकर्षक का केंद्र है,
या पीलीबंगा के अंदर कालीबंगा सभ्यता है साथियों, वैसे ही चूरू के अंदर जो विशेष आकर्षण का केंद्र है चूरू का किला। आज चर्चा करेंगे चूरू का किले के अंदर। चूरू का जो किला है साथियों, अगर हम इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ चर्चा, जैसा कि मैं आपको अभी बता ही चुका हूं इंट्रो के अंदर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें चूरू के किले की, तो यह जो है चूरू जिले के अंदर, जो कि राजस्थान का, जिसे गेटवे और थार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चूरू का पश्चिमी, राजस्थान का पश्चिमी जिला है साथियों। अगर हम चूरू के किले की बात करें, ये देखिए साथियों, ये मान लीजिए यह है चूरू का किला। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अगर साथियों हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह फैक्ट। और यह जिला चूरू का किला, क्योंकि चूरू जिला जो है साथियों, इससे बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो राजस्थान का एसआई एग्जाम हो, पटवार हो, चाहे वो अभी होने वाली रीट की परीक्षा हो, चाहे वो फ्रेश घर हो, चाहे वो आरएस हो, इन सभी परीक्षाओं के अंदर चूरू जिले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि चूरू जो है यह राजस्थान का कम संभावना वाला जिला है, यानी सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला, कम वृक्षारोपण है यहाँ पर। तो इस तरह से आइए चर्चा करते हैं चूरू का किला। चूरू की किले की अगर हम बात करें साथियों, तो इसकी जो स्थापना है, इसका जो निर्माण है वह ठाकुर कुशाल सिंह जी द्वारा किया गया था। निर्माण जो है ठाकुर कुशाल सिंह जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था साथियों? तो इसका जो निर्माण है वह किया गया था 1739 ईस्वी के अंदर। यानी चूरू जिले का जो किला है उसका निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, निर्माण की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण है ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा किया गया 1739 ईस्वी के अंदर। उपनाम की अगर बात करें साथियों, अगर हम इस किले की उपनाम की बात करते हैं तो जो चूरू के किले का उपनाम है वह है चांदी के गोले दागने वाला किला। इसे जाना जाता है, यानी इस किले से वहां के जो शासक थे उस समय के 1814 ईस्वी की मैं बात करता हूं साथियों, शिव सिंह जी, उनके द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले दागने वाला किला के नाम से राज्य भर में है प्रसिद्ध साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, घटना के बारे में हमारा ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर घटना की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ, तो यह जो घटना थी चांदी के गोले दागने वाली, तो यह जो घटना है यह 1814 ईस्वी की है। 1814 ईस्वी में अगर मैं बात करूं तो बीकानेर के जो शासक थे वह थे महाराजा सूरत सिंह जी। इसी बात को लेकर महाराजा सूरत सिंह जी और वहां पर जो शासन कर रहे थे उस समय जी 1814 में महाराजा शिव सिंह जी, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई या ठन गई, तो इन्होंने आपस में युद्ध होना निश्चित हुआ। और महाराजा सूरत सिंह जी ने इसके नेतृत्व में, अक्सर एग्जाम के अंदर काफी बार यह आया है कि जो चूरू का जो युद्ध है हुआ था, जिस युद्ध में चांदी को लेकर के, उसमें महाराजा बीकानेर की ओर से महाराजा सूरत सिंह के सेनापति कौन थे, यहाँ वह युद्ध जो है बीकानेर की ओर से किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो यह जो युद्ध है, अगर बीकानेर की ओर से बात करें तो यह युद्ध लड़ा गया था अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में।
अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में लगाया गया था, और दूसरी ओर साथियों थे चूरू के अंदर शिवसेना जी। नेक्स्ट अगर हम साथियों बात करें इससे संबंधित, चूरू के अंदर जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ की जो प्रजा है उसने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने जो सोना चांदी थी उस समय के अंदर लोगों के पास, वहां के निवासियों के द्वारा वो है शिव सिंह जी को दे दी थी। तो शिव सिंह जी ने अपने उस चांदी को पिघलाकर और गोला बारूद के अंदर मिक्स करके उसे मिश्रण बनाकर उससे गोले धागे बनाकर तोपों के अंदर डालकर बीकानेर की सेना जो कि अमरचंद सुराणा के अंदर युद्ध करने थी उस पर दागे गए थे। तो यह है साथियों इतिहास से संबंधित। और अगर हम बात करें चूरू से संबंधित, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है राज निर्माण वंश के राजपूतों का द्वारा ज्यादातर राज किया गया, यानी चूरू पर जो शासन है, ज्यादातर शासन है निर्माण वंश के राजपूतों के द्वारा किया गया। अगर हम शासन की बात करें तो चूरू पर ज्यादातर जो शासन था वह निर्माण वंश के राजपूतों द्वारा किया गया था। निर्माण वंश के जो राजपूत थे इनके द्वारा चूरू जिले पर ज्यादातर शासन किया गया। और एक यह साथियों अगर बात करें और, तो चूरू का जो किला है, इस किले के ऊपर जो है यहाँ पर, यानी इस किले पर कहा जाता है कि एक गोपीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है, जिसकी चर्चा हमने धार्मिक स्थलों के अंदर की थी। तो इस चूरू के किले के ऊपर, यानी यहाँ यहाँ नहीं, जो चूरू का किला है इस पर क्या है, एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहा जाता है गोपीनाथ जी का, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गोपीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर। चूरू दुर्ग के ऊपर पूछ भी सकते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर के अंदर पूछा भी जा सकता है कि चूरू जो है दुर्ग है, चूरू दुर्ग के अंदर कौन सा, या चूरू दुर्ग के ऊपर कौन सा या किसका मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर साथियों गोपीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, इस दुर्ग के ऊपर गोपीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है इसके ऊपर। तो यह साथियों हमने आज चर्चा की चूरू दुर्ग से संबंधित। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चूरू का किला चूरू के अंदर स्थित है, जिसका की निर्माण साथियों 1739 ईस्वी के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह जी द्वारा किया गया था। उपनाम की अगर बात करें, चांदी के दागने वाला किला है। इस मंदिर के ऊपर गोपीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर एक घटना जो प्रसिद्ध है, इसका उपनाम जो है चांदी के गोले दागने वाला किला है। और क्यों है, क्योंकि 1814 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह और शिव सिंह जी के बीच में ठन गई, और बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह जी ने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को चूरू का किला जीतने के लिए और युद्ध करने के लिए भेजा, जिस पर वहां गोला बारूद कम हुआ, क्योंकि रसद की जो सामग्री थी वह सारी बीकानेर की सेनाओं ने घेराबंदी कर ली थी चूरू के किले को, और रसद सामग्री बंद कर दी। और रसद सामग्री सब बंद होने की वजह से गोला बारूद धीरे धीरे कम पड़ने लगा। और तब वहां के जो क्षेत्र के लोग थे, चूरू के निवासी थे, उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, चूरू के किले को बचाए रखने के लिए, सेनाओं से रक्षा करने के लिए अपना चांदी जो थी वह महाराजा शिव सिंह जी को सौंप दी। और महाराजा सिंह जी ने अपनी सेनाओं को दे दिया कि यह चांदी ले जाइए और इसे पिघलाकर गोला बारूद के अंदर मिश्रण बनाकर मिक्स करके आप इसके गोले बनाइए बारूद के अंदर, और इसको तोपों में डालकर दुश्मन की सेनाओं पर दाग दीजिए। तो इसलिए यह इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है चूरू का किला, जिसे कि चांदी के गोले दागने वाले उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हमने आज चर्चा की साथियों। और शासन की अगर बात करें तो इस चूरू के किले पर ज्यादातर जो है निर्माण वंश के राजपूत थे, उन्होंने ही चूरू पर शासन किया। तो आइए साथियों नेक्स्ट हम इसके बाद चर्चा करते हैं हवेलियों की। हमने साथियों चर्चा करी चूरू के दुर्ग से संबंधित। अभी हम चर्चा कर रहे हैं साथियों चूरू जिले के हवेलियों से संबंधित टॉपिक पर। तो अगर चूरू जिले से संबंधित हवेलियों की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले चूरू से संबंधित हवेली आती है सुराणा हवेली। आइए चूरू से संबंधित हवेलियों के बारे में चर्चा करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, बहुत ही बार एग्जाम के अंदर इससे संबंधित एग्जाम आया कि सुराणा की जो हवेली है उसका संबंध किस जिले से है। तो सुराणा हवेली की अगर बात करें तो सुराणा जो हवेली है वह चूरू जिले के अंदर स्थित है। और अगर मैं इसके निर्माण की बात करता हूं, अगर इसके निर्माण की बात करें साथियों, तो चूरू के अंदर स्थित जो सुराणा हवेली है इसका जो निर्माण है, इस हवेली का यानी सुराणा हवेली का निर्माण जो है चूरू
के सुराना परिवार के द्वारा, यानी चुरू के का जो सुराना परिवार है उसके द्वारा इस हवेली का निर्माण कराया गया। इसीलिए इससे उन्हीं के नाम पर इस हवेली का नाम है सुराना हवेली। और इस हवेली के साथियों विशेषता यह है, जिसके करने है हवेली जो है चुरू के या राज्य भर के अंदर प्रसिद्ध है, कि इस हवेली के अंदर यह जो हवेली है यह 6 मंजिला हवेली है। यानी इसके जो हवेलियां हैं मंजिला है वह 6 हैं, 6 मंजिला हवेली। और लगभग यह कहा जाता है कि जो सुराना हवेली है इसके अंदर 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। तो यह विशेषता के रूप में अगर हम बात करें इसकी, विशेषता की अगर बात करते हैं तो यह 6 मंजिला व 1100 खिड़कियां व दरवाजे इसके अंदर बने हुए हैं। तो यह हमने साथियों अभी चर्चा करी चुरू की सुराना हवेली के बारे में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें साथियों तो इसके अंदर बहुत सारी हवेलियां हैं, सभी के बारे में विस्तार से ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोठारी हवेली जो कि चुरू के अंदर स्थित है, खेमका हवेली, पारखू की हवेली, कन्हैया बागला की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली जो कि चुरू के सुजानगढ़ जो तहसील है सुजानगढ़ वहां पर स्थित है। नेक्स्ट है मंत्रियों की हवेली, सेठ की छतरी। आइए साथियों नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं छतरियों से संबंधित भी, चुरू जिले की जो महत्वपूर्ण छतरी है उससे संबंधित भी है, ये चर्चा कर लेते हैं यहाँ। तो यह हमने हवेलियों की चर्चा करी, मुख्य मुख्य हवेलियां चुरू जिले की। उसके बाद चर्चा करते हैं हम छतरियों की। तो यहाँ जो प्रसिद्ध है वह सेठ जी की छतरी है जो कि 8 खंभों की छतरी है। एग्जाम्स के अंदर मोस्टली ऐसे क्वेश्चन साथियों ज्यादा आते हैं कि 11 खंभों की छतरी कहाँ है, 8 खंभों की छतरी कहाँ है, 32 खंभों की छतरी कहाँ है, 80 खंभों की छतरी, उस सभी के बारे में जिला वाइज हम चर्चा कर लेंगे। और एक विशेष वीडियो छतरी पर भी मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द आपके लिए। तो यहाँ अगर चर्चा करें तो सेठ की जो छतरी है वह 8 खंभों की छतरी है जो कि चुरू के अंदर स्थित है। और एक यहाँ पर विशेष रूप से बात करें कला चित्रकला से संबंधित बात करें, डोला मारू के जो चित्र है वह विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ हम अपने चर्चा करी राजस्थान की हवेलियां और छतरियों से संबंधित साथियों। तो चुरू के अंदर सुराना, कोठारी, खेमका, पारखा, कन्हैयालाल बागला, दानचंद चोपड़ा, मंत्रियों, सेठ की छतरी और डोला मारू के चित्र, ये सभी जो है साथियों यह चुरू के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आइए साथियों चर्चा करते हैं नाट्य संग्रहालय। अगर नाट्य संग्रहालय की बात करें तो हम जैसा कि दुर्ग, किले, छतरियां, हवेलियां और संग्रहालय की चर्चा करते हैं साथियों। नाट्य संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं साथियों तो जो नाट्य संग्रहालय है यह भी चुरू के अंदर स्थित है। नाट्य जो संग्रहालय है साथियों इसका जो अगर हम निर्माण की बात करें, चुरू के अंदर एक नाट्य संग्रहालय है, निर्माण की बात करें तो जो नाट्य संग्रहालय है इसका जो निर्माण है वह भी नाहटा परिवार के द्वारा किया गया, चुरू के नाहटा परिवार द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुरू के नाहटा परिवार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और अगर यहाँ चर्चा करूं मैं नाहटा संग्रहालय की, तो नाहटा जो संग्रहालय है वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी भित्ति चित्रों के लिए राजस्थान में से संबंधित रखने वाला संग्रहालय जो है नाहटा संग्रहालय। तो अगर इसकी विशेषता की बात करें विशेषता की अगर बात करें तो जो नाट्य संग्रहालय है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। भित्ति चित्रों के लिए है प्रसिद्ध साथियों। तो हमने चर्चा करी नाट्य संग्रहालय की, तो इससे संबंधित साथियों इतना ही मैटर है, इतना ही ध्यान करेंगे हम कि नाट्य संग्रहालय चुरू के अंदर है और चुरू के जो नाट्य परिवार के द्वारा इसकी जो निर्माण करवाया गया विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए चर्चा करते हैं चुरू का घंटाघर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं चुरू का घंटाघर।
या इसे लाल घंटा घर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम की अगर बात करें तो लाल घंटा घर, या साथियों इसे जो है धर्म स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसे धर्म स्तूप के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है चुरू के अंदर स्थित है। अगर इसकी हम बात करें साथियों, 26 जनवरी 1930 को जो चुरू का घंटाघर है, 26 जनवरी 1930 को चांदमल, भारत और गोपालदास जी द्वारा यहाँ तिरंगा फहराया गया था। और अगर इससे संबंधित और हमें बात करूं तो जो चुरू का घंटाघर है उसके ऊपर क्या है, चारों तरफ सभी धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ विशेषता की बात करें, छब्बीस जनवरी 1930 को यहां पर चांदमल, भरड़ व गोपालदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोपालदास द्वारा तिरंगा जो है फहराया गया था, ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर। और नेक्स्ट अगर साथियों बात करें तो इसकी विशेषता की अगर विशेष बात करता हूं मैं धर्म स्तूप की, तो इसके चारों तरफ, चारों दिशाओं के अंदर 4 धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं। इस पर सभी धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं। यह है साथियों चुरू के घंटाघर की विशेषता। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चुरू का घंटाघर है जिस पर 26 जनवरी 1930 को चांदमल, भरड़ व गोपालदास द्वारा तिरंगा फहराया, झंडा फहराया गया था। और विशेषता की अगर बात करते हैं साथियों तो इस पर सभी धर्मों के जो है चिन्ह बने हुए हैं। और इससे संबंधित अगर एक और विशेष बात करें साथियों तो इस पर सभी धर्मों के चिन्ह हैं और इसे धर्म स्तूप भी कहा जाता है। यानी उपनाम की अगर बात करें तो इसे लाल घंटाघर और धर्म स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं हम माल जी का कमरा। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, विशेष ध्यान रखें। माल जी का कमरा राजस्थान प्रौद्योगिकी से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार याद कर, बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पैलेस की कैटेगरी में आएगा, कमरा या पैलेस, इसे कमरा कहा जाता है, पैलेस या कमरा। तो माल जी का कमरा, माल जी का कमरे से बहुत बार क्वेश्चन है साथियों कि माल जी का कमरा जो है वह कहां पर स्थित है, अक्सर यह पूछा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं। माल जी का कमरा किस जिले में स्थित है, बहुत बार एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, माल जी का कमरा। तो क्या है माल जी का कमरा, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं तो यह चुरू के अंदर स्थित है। और अगर हम इसके निर्माण की साथ बात करते हैं, अगर हम इसके निर्माण की साथ बात करें तो 1974 के अंदर, 74 में सेठ मालचंद जी द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया था, सेठ मालचंद जी द्वारा 1974 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और अगर विशेषता की मैं यहाँ बात करना चाहूँ साथियों तो यहाँ पर क्या है, एक तरह की संगीत कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अंदर संगीत कार्यक्रम होते हैं। माल जी का कमरा जो है यानी एक तरह की हवेली है, पैलेस ही है, जहां पर यहाँ एक होटल भी हम वर्तमान स्वरूप के हिसाब से कह सकते हैं। तो जहां पर क्या है, संगीत प्रोग्राम चलाए जाते हैं और जिसे महल कहा जाता है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। यहां पर विशेषता में अगर बात करें, सेठ माल जी के कमरे की जो विशेषता है, यहां पर संगीत कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संगीत कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे क्या कहा जाता है,
जिसे हम महफिल कहा जाता है, जिसे साथियों महफिल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माल जी के कमरे के अंदर जो संगीत कार्यक्रम चल जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे महफिल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो यह हमने साथियों चर्चा की राजस्थान के जिला दर्शन चुरू के अंतर्गत चुरू जिले से संबंधित पर्यटन स्थलों की, जिसके अंदर हमने विशेषता है सबसे पहले दुर्ग किले के अंदर चुरू के किले यानी चांदी के गोले दागने वाले किले की बात की। सेकंड नंबर पे हमने साथियों वहां पैलेस की बात की जिसके अंदर मालजी का कमरा। हवेलियों के अंदर हम बात करें तो विभिन्न तरह की हवेलियों की बात करें जिसमें सब प्रमुख थी सुराना की हवेली, कोठारी हवेली, खेमका पारखों की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, कन्हैयालाल सेठिया की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली। उसके बाद सेठ जी कुछ छतरियों की बात करी, सेठ जी की छतरी, हमने डोलामार के चित्रों की बात करी और मंत्रियों की हवेली। और सेकंड हमने संग्रहालय की बात करें तो नाट्य संग्रहालय की हमने बात करी, चुरू के घंटाघर की बात करी और हम पैलेसों में बात करें तो हमने माल जी के कमरे की बात करी। तो यह थे साथियों चुरू जिले से संबंधित पर्यटन स्थल। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथियों रास्ता में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके परिवार के अंदर, आपके दोस्त मित्रों, सभी को मेरा ये वीडियो है जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। डीपली विस्तृत तरीके से बहुत ही अच्छी जानकारियां चुरू जिले से संबंधित आपके लिए ले रहा हूं। जिसने चुरू जिला दर्शन या राजस्थान के जिला दर्शन को साथियों अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके लिए कोई भी एग्जाम को क्रैक करना कोई भी हार्ड नहीं है। बहुत अच्छे से है, आसानी से जो है राजस्थान के किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है कि आप, लेकिन बशर्ते है कि आप चुरू या राजस्थान के जिला दर्शन को अच्छे से समझें, उससे अध्ययन करें। और आपको इतनी जो सटीक जानकारियां हैं और इतनी सारी जानकारियां किसी भी बुक के अंदर एक साथ नहीं मिलेंगी, किसी भी यूट्यूब पर वीडियो पर आपको नहीं मिलनी। जाइए एक बार आप इस वीडियो को जाकर शेयर कर दीजिए पहले व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, किसी भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कहीं भी आप इसको जाकर शेयर कर सकते हैं। तो आज की यह साथियों क्लास थी नए फैमिली मेंबर के नाम। आज की यह क्लास हमारे परिवार के नए सदस्य का नाम। आप अपने कमेंट के सुझाव के जरिए मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास, आपकी क्लास कैसी लगी। आप अपने कीमती सुझाव मेंबर्स के जरिए जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद रास्ता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों तक शेयर कीजिएगा। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यह समय है कुछ करके दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो आज के लिए साथ इतना ही। ऊपर आई बटन के अंदर लिंक दिया हुआ है, एंड स्क्रीन में वे लिंक दिए हुए हैं अन्य वीडियो के अंदर, आप उनको भी जाकर देखें, उनका भी अध्ययन कीजिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का जिला दर्शन में कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप उन सभी जिलों का विस्तार से अध्ययन करिए। आपके आने वाली राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम साथियों मिलेंगे चुरू के नेक्स्ट जिला दर्शन पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।